Friends, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to start physics. So in this video we will specifically covers the basic of physics. Okay, so the very fundamental things which every aspirant of physics should know, the key terms related to physics. So without wasting any time, let's start the video. So basically, so these things are taken from the class 11th book. So if there is any student who is from class 10th or class 12th, he can also watch this video. Okay, it is equally helpful for those students also. So students, the we are going to discuss the subject physics. Okay, as we all know that the physics, the term physics, this term physics, word physics is taken from the word fusis. Okay, it is taken from the Greek word fusis, जिसका मतलब होता है nature. Okay, fusis means nature. So this word was introduced by the ancient scientist Aristotle in 350 BC. So during the time of 350 BC, the word fusis was introduced, and the meaning of fusis was nature. Okay, so what is physics? Physics is simply the branch of science. It is a branch of science which is devoted to the study of nature and natural phenomena is called physics. ओके, ये फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जो डिवोट है किसको? नेचर की स्टडी को और नेचुरल फिनोमिना, मतलब नेचर में जो भी प्रोसेसेस हो रही है, जो भी प्रक्रिया हो रही है, हैपनिंग हो रही है, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स. ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट ये कैसे हो रहा है? ये नेचुरल फिनोमिना है, कोई ह्यूमन मैन मेड फिनोमिना तो है ही नहीं, ये नेचुरल फिनोमिना. ठीक है, तो ये हम फिजिक्स में आएगी ये फिनोमिना. सीजन ऑफ द ईयर्स, जो एयर में सीजन होते हैं, स्प्रिंग, मानसून, समर, ये भी इसमें आएंगे फिजिक्स में. द विंड्स, ओके, द सैंड्स, द वाटर्स एंड द प्लैनेट्स. ओके, ये सभी जो टर्म्स हैं, ये सभी प्रोसेसेस जो हैं, ये किस में आती हैं? फिजिक्स में आती हैं, और हम इन प्रोसेसेस को फिजिक्स में स्टडी करते हैं. जैसे और आगे रेनबो, एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है. ठीक है, हीट एंड लाइट एनर्जी जो हमें सन से मिल रही है, उसको भी हम किस में स्टडी करते हैं? फिजिक्स में. ठीक है, इन फिनोमिना की अगर जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिजिक्स. ठीक है, देखो ये जितने भी इवेंट्स जो हमने बात की, ये सभी नेचर में ये टेक्स प्लेस हो रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यूसली ये फिनोमिना नेचर में हो रहे हैं. ये तो ये कुछ मतलब किसी बेसिक लॉ के ऊपर, मतलब उसके अकॉर्डिंग ये सभी हो रहे हैं. ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, देखो खुद हर एक चीज़ के होने के पीछे कोई रीज़न होता है. ठीक है, और फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ये उन्हीं चीज़ों को रिवील करता है. ठीक है, ये जो बेसिक लॉ हो रहे हैं कि डे एंड नाइट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है. ठीक है, प्लैनेट्स की फॉर्मेशन, प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, रोटेट कैसे कर रहे हैं, सन से एनर्जी कैसे आ रही है, जिस सभी चीज़ों को रिवील कौन करता है? हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद फिजिक्स जो है वे सबसे बेसिक जो है साइंस में सबसे बेसिक जो सब्जेक्ट्स है वो है हमारा फिजिक्स. ठीक है, ये था फिजिक्स के बारे में. देखो, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स देन दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू शुड नो द बेसिक थिंग्स अबाउट द फिजिक्स. ओके, सो अभी हम बात करेंगे फिजिक्स की. जब हमने बात की तो देखो फिजिक्स में क्या था कि एक होती है क्लासिकल फिजिक्स. ठीक है, एक होती है मॉडर्न फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स होगी जो 1900 तक, मतलब 1900 के टाइम तक जो फिजिक्स थी ना हमारे पास, वो थी हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स. ठीक है, जो भी हमारे फिजिक्स के रिलेटेड जो हमने नॉलेज गैदर किया था टिल 1900 तक, तो उसको हम बोलते थे क्लासिकल फिजिक्स.
और 1900 के बाद जो हमने डेवलपमेंट की, जो नॉलेज गैदर किया हमने, जो थ्योरीज आई, उसको हम बोलते हैं ये है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इज़ इट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, तो हम बताएंगे कि क्लासिकल फिजिक्स जो हमने इंफॉर्मेशन जो फिजिक्स में डेवलपमेंट हुई टिल 1900 तक, वो उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और आफ्टर द 1900 द डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस इन द एरा ऑफ साइंस इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, सो आगे देखो, क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते थे? क्लासिकल फिजिक्स में हम स्टडी करते थे मैकेनिक्स की, ठीक है, और करते थे थर्मोडाइनमिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। मैकेनिक्स में अभी हम मैकेनिक्स में हम क्या डील करते थे? मैकेनिक्स में हम करते थे थ्योरी ऑफ मोशन को स्टडी, थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट लो स्पीड। जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो गए, जो हम ऑब्जेक्ट्स अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, वो हो गए मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। उनकी मतलब उनकी स्टडी, थ्योरी की स्टडी करते थे एट लो स्पीड्स में। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स जो सब्जेक्ट्स है ये क्लासिकल फिजिक्स में आता था। इसको हम ये डील करता है थर्मोडाइनमिक्स, हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस होती है वो होती है थर्मोडाइनमिक्स के अंडर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम डील करते हैं इलेक्ट्रोज मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस सब्जेक्ट से हम डील करते हैं। देखो, अभी हम बता रहा हूँ आपको बिल्कुल बेसिक टर्म्स। जब हम आगे अगले लेक्चर्स में पहुँचेंगे तो हम इन्हीं टर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इन टू एंड फ्रो एवरीथिंग वी विल कवर इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस व्हेन वी विल कवर दिस टॉपिक्स इन डिटेल। ओके, तो ये था हमारा क्लासिकल फिजिक्स। इसी तरह हम मॉडर्न फिजिक्स में क्या करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में हम डील करते हैं रिलेटिविटी के साथ और क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। वी ऑल नो दैट द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय द फेमस साइंटिस्ट दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने एक इक्वेशन दी थी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये इक्वेशन दी थी, ये डिटेल में हम आगे बात करेंगे। देखो, मॉडर्न फिजिक्स में एक आती है रिलेटिविटी, एक आती है क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविटी में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। हम मतलब कि उन पार्टिकल्स के मोशन की स्टडी करते हैं जो पार्टिकल्स स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से, देखो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो इस स्पीड से जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उनके मोशन की हम स्टडी करते हैं रिलेटिविटी में, मतलब वो डील करते हैं सभी रिलेटिविटी में। और हमारे पास आता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? जो मैकेनिकल बिहेवियर होता है सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, उसको हम डील करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। देखो, सब माइक्रोस्कोपिक, एक तो हो गया माइक्रोस्कोपिक जो हम माइक्रोस्कोप से जिन पार्टिकल्स को देखते हैं, एक हो गया सब माइक्रोस्कोपिक। सब माइक्रोस्कोप बोले तो जो उससे भी जो छोटे होते हैं उनको हम डील करते हैं, उनके मैकेनिकल बिहेवियर को, किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, देखो ये बिना फिजिक्स के आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसमें फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फिजिक्स हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है। बिना फिजिक्स के हम एक दिन भी अगर हम सोचें तो मतलब हमारा पास करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इवन कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और जो आप वीडियो देख रहे हो अपने स्मार्टफोन में, जहाँ कंप्यूटर में, पीसी में, तो वो है किसकी? उसके पीछे जो बेसिक्स क्या है? फिजिक्स ही है। फिजिक्स की मतलब वो गिफ्ट ही है हमें, जिसकी वजह से हम ये चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं। इवन कि जो हम गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट के मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो इंजन्स वगैरह है जो सभी क्या है? फिजिक्स, उसमें मोशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स, हीट एंड उसमें यूज़ हो रही है, लाइट, हर एक चीज़ इसमें फिजिक्स की यूज़फुल है। देखो, अभी हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का जो रिलेशन है अदर सब्जेक्ट के साथ, मतलब क्या क्या रिलेशन है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री तो हमें पता ही है। देखो, केमिस्ट्री जैसे अगर हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें फिजिक्स हमारी हेल्प करती है। ठीक है, अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें उसमें फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्सरे की हम बात करें तो एक्सरे में भी क्या है? जो फिजिक्स इसका एक पार्ट है। डाइफ्रैक्शन, ये सभी क्या है? फिजिक्स की ही
फिजिक्स की ही फील्ड में ये डेवलपमेंट हुई थी, और इनका हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और अगर हम बायोलॉजिकल साइंस में, बायो में गाइस, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल साइंसेज की, तो हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे, ये सभी डेवलपमेंट इनकी हुई थी फिजिक्स के फील्ड में, लेकिन इनको हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को देखने के लिए, ठीक है। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी के सब्जेक्ट में भी हम देखें तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी डेवलप हुए थे फिजिक्स में, इसको हम यूज़ करते हैं हम प्लैनेट को ऑब्जर्व करने में, हेवनली बॉडीज़ को ऑब्जर्व करने में, ठीक है। इसी तरह रेडियो टेलीस्कोप को भी हम ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, हेवनली बॉडीज़ को सी करने के लिए। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हर एक दूसरे फील्ड में इसका यूज़ है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लो, चाहे अपने घर में देख लो, अपने स्कूल में देख लो, अपने मतलब सोने से लेके मतलब चलने तक, एवरीथिंग में मतलब फिजिक्स का एक आपको रोल कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। इवन कि अगर आप जब स्कूल में आते हो, कहीं जाते हो गाड़ियों में, तो वहाँ पे फिजिक्स का रोल है। टीवी देखते हो, फ़ोन यूज़ करते हो, उसके पीछे क्या है, ये फिजिक्स ही तो उसके पीछे इन्वॉल्व है, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी फिजिक्स यूज़ होती है, मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स का, ठीक है। इसी तरह अगर हम सोसाइटी में बात करें, आपने मतलब इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में, तो उसमें भी क्या है, जो डेवलपमेंट, जितनी भी डेवलपमेंट, टेलीफोन की डेवलपमेंट हुई है, टेलीग्राफ की, सैटेलाइट्स की, जिसके थ्रू हमें सिग्नल मिलते हैं, ये सभी किसकी डेवलपमेंट है, फिजिक्स की तो है। रेडियो की बात करें, टेलीविज़न की बात करें, ये सभी किसकी, इसमें इसके बेसिस क्या है, फिजिक्स ही तो है, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो एडवांसमेंट हुई है, कंप्यूटर्स में हुई है, लेज़र्स में हुई है, आजकल देखो फोर्थ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर अभी चल रहे हैं, टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस आ रही है, एवरीथिंग इसमें मतलब किसका रोल है, फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बिना फिजिक्स के ये चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अगर एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, जो अभी हम न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें मतलब जो अभी ई रिक्शा का आपने देखे ही होंगे, आपने सराउंडिंग्स में आजकल ई रिक्शा बड़े चल रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है, ये इलेक्ट्रिसिटी को मतलब यूज़ करते हैं, बैटरीज मतलब इनमें चार्ज करके इनको यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है, फिजिक्स का ही तो रोल है, जिससे देखो हमारा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन इसमें डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा पोल्यूशन जो होगा वो क्लीन, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट होगा वो क्लीन होगा। तो कहने का मतलब है कि फिजिक्स जो है एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसको हम ये नहीं देख सकते कि फिजिक्स का सिर्फ रोल हम ये फिजिक्स सब्जेक्ट में ही है, ये इसका हर एक फील्ड में हमें इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल मिलेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो है ही भाई, टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी किस पे डिपेंड है, फिजिक्स के ऊपर। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की बात करें, ये भी फिजिक्स में ही होता है इसके, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि इंजन जो है हमारे पास, स्टीम इंजन हो गया, पेट्रोल डीजल इंजन, ये सभी किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज फिजिक्स के ऊपर ही तो बेस सभी ये मतलब वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फिजिक्स का रोल बताओ, हमारे ट्रांसपोर्ट में फिजिक्स कहाँ यूज़ हो रही है, सोसाइटी में फिजिक्स कहाँ यूज़ हो रही है, तो एज अ स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ओके। Okay, it is expected that the student of physics should know these very things, the usage of things, okay. So नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, ये सभी किस पे वर्क करते हैं, किस पे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, ये सभी हम स्टडी करेंगे फिजिक्स में, ठीक है। ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ रॉकेट, जो रॉकेट से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, स्पेस में, अर्थ की लो ऑर्बिट में, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, वेदर प्रिडिक्शन के लिए, तो वो सभी उनकी जो वो किस पे भी यूज़ होती है, न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉस ऑफ मोशन के ऊपर, ठीक है। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो मतलब ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि फिजिक्स का आपको रोल हर एक फील्ड में दिखेगा, ठीक है। अगर आपको एरोप्लेन्स की जब हम देखते हैं, तो एरोप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं वो किसके बेसिस पे, बर्नौलीज थ्योरम की बेसिस पे करते हैं। बर्नौलीज थ्योरम को हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर, कैलकुलेटर तो हर बंदा आजकल यूज़ कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने भी यूज़ किए होंगे। ये सभी किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, ठीक है। ये सभी आपने मतलब फिजिक्स में ये चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें मतलब स्टडी करनी है। कहने का मतलब है कि आपको ये सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। सो
If you haven't subscribed my channel, please support this channel, subscribe. And if you have any query related to this lecture, or you want to know anything regarding physics, you can put down your comment. I will definitely make a video on that, and I will try to explain in the crisp and clear way. Okay, thanks for watching. Keep supporting this channel. Take care. Bye bye.